नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको बृहस्पतिवार के व्रत की नियम या बृहस्पतिवार का व्रत क्यों रखना चाहिए, इससे कौन-कौन से लाभ आपको मिल सकते हैं दोस्तों, तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करिएगा। बृहस्पतिवार का व्रत का जो भी नियम होता है हम आपको पूरा विधिवत बताएँगे, तो आप सभी लोग वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बृहस्पतिवार का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और ये जो बृहस्पतिवार का व्रत है ये गुरु ग्रह के सम्मान में किया जाता है। इस व्रत को रखने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, जीवन में खुशियां आती है। तो अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत रखते हो तो नियम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं, तो आपको नियमों का भी पालन करना बहुत जरूरी है। तो हम आपको बता देते हैं कि बृहस्पतिवार के व्रत में कौन से नियम का पालन आपको करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत अगर आप रखते हो तो आप मान लीजिए कि आपको हर बृहस्पतिवार को इस व्रत को रखना है। कोई भी बृहस्पतिवार आपको नागा नहीं करना है। रेगुलर आप बृहस्पतिवार इस व्रत को जरूर करें। बृहस्पतिवार के दिन पूजा से पहले नहा धोकर अपने आप को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। जब भी आप इस व्रत की शुरुआत करें, पूजा करें सुबह सुबह, तो आप विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि हम आपके व्रत का संकल्प ले रहे हैं। हे प्रभु, आप हमें व्रत रखने की शक्ति देना। इस तरह से प्रार्थना आपको जरूर करनी चाहिए। और इस दिन आपको सेविंग नहीं करानी चाहिए, कपड़े नहीं धुलने चाहिए। अगर आप कपड़े धोबी के यहाँ देती हो तो धोबी के यहाँ भी कपड़े नहीं देने चाहिए। बाल मत कटवाइए, नाखून नहीं काटे जाते हैं इस दिन। अगर आपका घर कच्चा है, गोबर से आप लीपते हो अपने घर को, तो बृहस्पतिवार के दिन आपको गोबर से घर को नहीं लीपना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मांस मदिरा दारू शराब का आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इस दिन आपको सात्विक भोजन करना है। इस व्रत में आपको एक बार भोजन करना है, वो भी शाम के समय आपको भोजन करना है। आप चाहो तो मीठा भोजन में आप लड्डू भी ले सकते हो। एक अनाज आपको खाना चाहिए इस व्रत में। तो बृहस्पतिवार का ये जो व्रत होता है बहुत ही अच्छे से अगर आप इसको रखते हैं तो आपको फल भी बहुत अच्छा मिलता है। तो ये छोटे छोटे से नियम है, इनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करें तो चाहे तो आपके पास मूर्ति हो चाहे फोटो हो, आप चौकी पर रख लीजिए और उसी चौकी पर रखकर ही आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। जल जब भी आप अर्पण करें तो देख लीजिए कहीं पर केले का वृक्ष हो तो केले के अगर नीचे आप पूजा करते हो विष्णु भगवान की, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है। अगर केले का वृक्ष नहीं है तो आप ऐसे भी इस व्रत को कर सकते हो। पूजा अपने घर में कर सकते हो या कहीं मंदिर में जा करके भी आप विष्णु भगवान की कथा को सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। विष्णु भगवान का जो प्रसाद होता है चने की दाल का होता है, गुड़ और चने का भोग लगता है और यही प्रसाद आप बांट सकते हो। लेकिन आपको इस प्रसाद को नहीं खाना है पूरा दिन। ये जो सुबह सुबह का प्रसाद है तो इसको आप सुबह सुबह नहीं खा सकते हो। अगर आपको खाना ही है तो रात के समय आप इस प्रसाद को ले सकते हो। जैसे कि आप बेसन का लड्डू लेते हो उसी तरीके से आप ये बेसन वाला प्रसाद भी ले सकते हो। इस व्रत में एक बार ही भोजन किया जाता है। इसमें नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए फ्रेंड्स, तो नमक से आप दूर रहिए। नमक का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। जिस दिन आप बृहस्पतिवार का व्रत है उस दिन आपके मन में किसी भी तरह का कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए। किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी से किसी की चुगली भी नहीं करनी चाहिए। तो ये व्रत में नियम है थोड़े से। व्रत वैसे भी कोई भी हो, अगर आप किसी भी तरह का व्रत रखते हो तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, घर में बच्चों के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए या बच्चों को मारना पीटना भी नहीं चाहिए। जब भी पूजा करें सुबह सुबह तो अपने प्रभु से भगवान से प्रार्थना जरूर करें कि वो आपके घर में सुख समृद्धि लाए, आपके बच्चों को अच्छी राह दिखाए और बच्चों का कैरियर अच्छा हो। इस तरह की प्रार्थना आपको करनी चाहिए। जो भी आपके मन में इच्छाएं है वो इच्छाएं आपको भगवान के सामने जरूर रखनी चाहिए। अगर आप भगवान के सामने अपनी इच्छाओं को नहीं रखोगे तो भगवान कैसे जानेंगे कि आपके मन में क्या इच्छा है। तो इसलिए अपनी इच्छाओं को रखना बहुत जरूरी है। इस व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि मिलती है, धन में वृद्धि होती है। अगर आपकी सेहत सही नहीं रहती है तो भी आपकी सेहत में भी सुधार होता है, क्योंकि बृहस्पतिवार के व्रत में बृहस्पति ग्रह से जुड़ी हुई पूजा होती है जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी होती है। अगर आपके पास किसी भी तरह का कर्ज होता है तो इस व्रत को करने से आपका कर्ज भी उतर जाता है। तो आपने जाना फ्रेंड्स कि बृहस्पतिवार का व्रत एक मनुष्य के लिए कितना ही ज्यादा शुभ फलदायी है। अगर आप इस व्रत को करते हो तो आपको बहुत सारे लाभ होंगे, लेकिन इसके नियम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें जो नियम होते हैं बहुत ही सख्त होते हैं और बहुत छोटे छोटे से नियम है। अगर आप अच्छे से करते हो, ध्यान लगाकर करते हो, तो आपका व्रत सफल होता है और आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां होती हैं, जितने भी संकट होते हैं, वो सारे ही दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में खुशियां आती हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।